हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी से। तो इसका पहला क्वेश्चन फिलअप्स है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर डैश टू ईच अदर। कॉन्ग्रेंट तो जब होगा जब उनकी ऑल सर्कल हैविंग सेम रेडियस आर कॉन्ग्रेंट्स टू ईच अदर। ये तो ऑल सर्कल कह रहे हैं, तो सर्कल कोई भी, तो एक छोटा सर्कल हो एक बड़ा सर्कल हो तो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। तो पहले का आंसर आएगा सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर आर सेम ही चीज़ है। कॉन्ग्रेंट तो होंगे नहीं, कॉन्ग्रेंट होने के लिए तो उनके डायमेंशन भी इक्वल होने चाहिए। और स्क्वायर सिमिलर होते हैं, क्यों? उनकी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और साइड जो होती है वो उनका प्रोपोर्शन बराबर होता है। साइड्स का प्रोपोर्शन रेशियो जो होता है बराबर होता है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस और इक्विलेटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिनकी साइड्स दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बनाया जिनकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एक ये आपस में सिमिलर हैं। बट हमें इसका एक ऑब्जेक्शन देना है, तो कुछ ऐसी ट्रायंगल भी हो सकती थी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये ले ली, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ले लिया, जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंगल 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। इक्विलेटर ट्रायंगल एंगल के अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो वो अपनी सिमिलर ट्रायंगल होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट, टू polygons ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। if their corresponding angle are equal and their corresponding sides are proportional। इसके अंदर इक्वल भी आ सकता है, लेकिन इक्वल पहले यूज़ हो चुका है ना, इसलिए नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनल। ये अगर हो गया, अगर इक्वल आता है तो कॉन्ग्रेंट हो जाती है। कॉन्ग्रेंट फिगर हमेशा सिमिलर होती है, ठीक है। सेकंड पार्ट, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये तो ऊपर से ही दे सकते हैं आप। सर्कल्स हो गया, ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वेयर्स, और कौन सा लिया था? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। नॉन सिमिलर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल लिख सकते हैं, रेक्टेंगल लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो होता है ना, रेक्टेंगल ये हो गया जिसका लेंथ 2 है और ये 1 है, और एक स्क्वायर लिख लिया जिसका साइड 1 और 1 है, तो ये भी रेक्टेंगल है। स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड्स ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए, तो वो अपना रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल के साथ में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है ना, वो होता है स्क्वायर। रेक्टेंगल मतलब कि रेक्टेंगल होता है, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वो होता है स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। तो इसलिए ये अपना नॉन सिमिलर फिगर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, क्लियरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का नहीं है। रेशियो ज़रूर इक्वल है साइड्स का, 1:2 में है रेशियो जो है साइड्स का, लेकिन साइड एंगल्स इक्वल ना होने के बाद ये सिमिलर नहीं है। तो आंसर आएगा नो, दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स। इसी से ये चैप्टर खत्म होता है, एक्सरसाइज खत्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें कहता है कि इन फिगर 6.717 1 and 2, ये 1 and 2 डी पैरेलल बी सी, दोनों में डी पैरेलल बी सी है। एंड ई सी, फाइंड ई सी, हमें ई सी को फाइंड करना है। ई सी को फाइंड करना है इन 1 and ए डी इन 2। ई सी को फाइंड करना है ए डी फर्स्ट फिगर के अंदर, ए डी को सेकेंड फिगर में। तो पहला फिगर देखते हैं इसके अंदर। तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है। थेल्स थ्योरम में कहता है ए डी, ये डी लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल दे रखी है ना, डी पैरेलल बी सी हो तो थेल्स थ्योरम कहते हैं ए डी अपन डी इज इक्वल टू ए अपन में ई सी। तो लिख दिया ए डी अपन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी का वैल्यू क्या है? 1.5।
ए बी का वैल्यू क्या है, ए डी अपॉन में डी बी, तो डी बी का वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1 है, ई सी हमें फाइंड आउट करना है, ई सी। तो ये क्रॉस किया तो आ गया आपका 2, 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो 2, तो क्लियरली ई सी का वैल्यू यहाँ से क्या है 2 सेंटीमीटर्स। ये मेरा फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी डी पैरेलल बी सी दे रखा है, तो थेल्स थ्योरम से यही हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो यहाँ इस बारी ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो लिखा ए डी का जगह ए डी लिख देंगे। डी बी का वैल्यू 7.2 है, 7.2 लिख दिया। ए ई का वैल्यू 1.8 है, 1.8 ये 1.8 है, और ई सी का वैल्यू 5.4 है, तो 5.4 लिखा। 18 3 जा 54, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो यहाँ से ए डी का वैल्यू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2.4 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है हमें, पी क्यू एंड आर। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे अपन ड्रा करते जाएंगे। ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन पी क्यू, ई पॉइंट ऑन पी क्यू, तो ई ले लिया पी क्यू ऊपर, एफ ऑन पी आर, एफ ऑन पी आर। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो जो ई एफ है वो पी क्यू आर के पैरेलल होगा ही नहीं होगा, पहला केस में हम देखते हैं। पैरेलल होगा तो क्या है, अगर पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, पी अपॉन में ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। ये क्या है, थेल्स थ्योरम कहलाती है, बाय थेल्स थ्योरम। इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, अगर ई एफ और क्यू आर पैरेलल हो तो पी अपॉन में ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये तो अपना जनरलाइज सबके लिए है। अब प्लग इन करना शुरू कर देंगे और आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से अपने आंसर डाला। तो पहले पार्ट के लिए हमने डाला P का वैल्यू है 3.9 अपॉन में ई क्यू है 3 इज इक्वल टू पी एफ है 3.6 एंड एफ आर इज 2.4। तो ये आ गया 1.3, क्रॉस करेंगे तो आएगा 1.3 और इसको करेंगे तो ये 12 2 जा 12 3 जा, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो नॉट पैरेलल, यानी कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस 4 अपॉन में P, ये इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, कुछ नहीं है, P अपॉन में 4 अपॉन में 4.5 इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ डाल। चलो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ऐसे कर देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखा, राइट हैंड साइड के अंदर कौन सी वाली चीज़ है, राइट हैंड साइड में ये वाला है, तो ये कैलकुलेट किया। पी एफ का वैल्यू 8/9, तो ये देखा 8/9 आ रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 8/9 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, सेकंड केस में ई एफ पैरेलल क्यू आर। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में दे रखा है पी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो अपने पास आ गया, इसने पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 128, पी क्यू तो पूरा है ये वाला, ठीक है, और पी आर दे रखा है, पी आर दे रखा है 2.56 और इसमें पी क्यू दे रखा है 1.28 और पी 0.1
पी दे रखा है 0.18, ये थोड़ा सा करेक्शन है, 0.18 और पी एफ 0.36, पी एफ 0.36, पी एफ एंड पी ई। तो पी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस दे रखा है ना 0.18 और पी एफ 0.36। एक तो इसको अपने सिमिलर ट्रायंगल से करें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी 6.2 तक थेल्स आई नहीं है, तो इसको अब हमें ना पहले थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे पी ई की वैल्यू। पी ई किसके इक्वल है, पी क्यू माइनस में पी की वैल्यू तो नोन है, सॉरी पी की वैल्यू नोन है, हमें ई क्यू की वैल्यू चाहिए, ई क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस में पी ई। तो पी क्यू की वैल्यू है 1.28 लेस किया पी है 0.18 लेस करेंगे तो क्या 1.10 सेंटीमीटर आ जाएगा ई क्यू। और ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे एफ आर क्या होगा, पी आर माइनस में पी एफ, इसमें से ये लेस कर देंगे तो एफ आर आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 2.56 और पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36, लेस करेंगे तो 0, 5 - 3 2, 2 - 0 2 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड निकाला हमने, दैट इज़ पी अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू, ये कैलकुलेट किया। पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, पी की वैल्यू इसने दे रखी है 0.18 डिवाइड बाई ई क्यू ये हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.10, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड है पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ का वैल्यू कितना है, पी एफ का वैल्यू जो गिवन है अपने को दे रखा है 0.36 अपॉन में पी एफ आर मैंने अभी कैलकुलेट करा, ये रहा एफ आर का वैल्यू 2.20। तो इसको अगर हम 2 से काटें तो क्या होगा 0.18 हो जाएगा ये, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1.10। तो ये और ये इक्वल है, तो इट इम्प्लाइज ई एफ पैरेलल क्यू आर। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फिगर दे रखी है 6.18, उसमें कह रहा है एल एम और सी बी पैरेलल है, एल एम और सी बी ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगी दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस, ए एल अपॉन में एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन में एम बी, पहली बात में एल एन सी डी के पैरेलल, तो दिस ए एन अपॉन में एन बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एन सी। तो यहाँ से आ गया ए एन अपॉन में एन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन में एम बी, यही प्रूव ए एम अपॉन में ए एन अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, यही प्रूव करना था, ये सीधा ही आ रहा है। तो अब मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूँ। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, एल एम पैरेलल सी बी, जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है। सो बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू ए एम बाय एम टी। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए टी सी, ये ट्रायंगल ए डी सी, इसमें एल एन पैरेलल सी डी है। इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन पैरेलल सी डी। सो बाय थेल्स थ्योरम, by BPT
AL by LC, AL by LC is equal to AN by ND. Equation number 2. From 1 and 2, एक इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं ये AL/LC है, ये भी AL/LC है। तो अगर AL/LC AM/MB के इक्वल है, AL/LC AN/ND के इक्वल है, वो इक्वल है, तो AM/MB AN/ND के इक्वल ही होगा ना। AM/MB इज इक्वल टू AN/ND। हमें निकालना था AM/AB करना था, AM/AB। तो अब मैं इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख दूंगा, मतलब डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर, MB/AM इज इक्वल टू ND/AN। अब दोनों साइड में ऐड कर दूंगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, MB/AM प्लस में 1, ND/AN प्लस में 1। अब एलसीएम लेंगे तो ये AM हो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया MB प्लस में AM/AM इज इक्वल टू ND प्लस में AN/AM, सॉरी AN। यहाँ से हमें MB प्लस AM क्या है, MB प्लस AM AB है, तो यहाँ से आएगा AB/AM इज इक्वल टू ND प्लस AN। ये ND है, ये AN है, ऐड करेंगे तो AD हो जाएगा, तो ये AD/AN। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। AM/AB इज इक्वल टू AN/में, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेना, रेसिप्रोकल करके आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। तो इसमें कहता है इन फिगर DE पैरेलल AC, जो DE है वो AC के पैरेलल है, DE पैरेलल AC, DF पैरेलल E, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। थोड़ा सा पेंस अलग से यूज़ कर लेते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। DE पैरेलल, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। प्रूव डैट BF/FE इज इक्वल टू BE/EC, BE/EC ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट कर दिया, एक बार ये वाली ट्रायंगल पकड़ेंगे, कौन सी वाली, ये वाली ट्रायंगल का नाम बोल रहा हूँ ABE। तो फिर ये वाली पकड़ेंगे ABC के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पर आपको पैरेलल लाइंस ढूंढनी है और आंसर देना है। तो प्रूफ के लिए हम करेंगे स्टार्ट। प्रूफ इन ट्रायंगल ABE, ये जो ABE ट्रायंगल है, इस ABE ट्रायंगल के अंदर जो DE है वो पैरेलल है AE के। इन ट्रायंगल ABE DE पैरेलल AE, DE जो लाइन है वो AE के पैरेलल है, ठीक है। ये जो DE है वो AE के पैरेलल है। तो BF/FE BD/AD के इक्वल हो जाएगी बाई BPT BF/FE इज इक्वल टू BD/AD ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। नाउ इन ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में देखो आप, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर क्या है, नोट करो, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर डी ई जो पैरेलल है वो ए सी के पैरेलल है। जो डी ई जो लाइन है, डी एफ सॉरी, डी एफ जो नहीं, जो डी ई जो लाइन है वो ए सी के पैरेलल है, डी ई ए सी के पैरेलल है। तो नाउ इन ट्रायंगल डी ए बी सी, डी ई पैरेलल ए सी बाय बी पी टी, सो बाय बी पी टी, बी पी टी क्या कहेगी, बी ई बाय ई सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी ए, लिख दिया ये, बी ई बाय ई सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर ये भी बी डी बाई ए डी है, ये भी बी डी बाई ए डी है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या बोलेंगे, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, यही प्रूव करना था, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, हैंस प्रूव। ये बहुत आसान होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, खुद ही बता देता है कि प्रूव क्या करना है, और सिर्फ हमें देखना होता है। ऑब्जर्वेशन 5th क्वेश्चन, 6.20 फिगर जो दे रखी है ये है, इसमें डी ओ क्यू के पैरेलल दे रखा है। डी ई जो है, ये डी ई है, वो पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है। और डी एफ पैरेलल ओ आर, जो डी एफ है वो पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ओ आर इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, एंड ई एफ पैरेलल क्यू आर, और जो ई एफ जो साइड है, ई एफ जो साइड है, ये जो साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है। बस इन पैरेलल्स का यूज़ करके हुए लिखना है आंसर तीनों का। ट्रायंगल अलग अलग पकड़नी है जो अपने को देखो, एक तो पकड़नी है ये वाली ट्रायंगल जो मैंने इस कलर में बनाई है, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, मतलब ये वाली ट्रायंगल, उसके अंदर ई एफ क्या है, पैरेलल क्यू आर। लिख ही देता हूँ अलग अलग उसके अंदर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या नोट किया हमने, ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर की, गिवन है ये देखो ये देर का। तो ये ट्रायंगल है, इसमें ई एफ पैरेलल क्यू आर है, तो बी पी टी लगा दी, बी पी टी लगा दी, क्या होगा, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम ग्रीन वाली नोट करो। तो ग्रीन के अंदर ये वाली देखो, ये वाली ट्रायंगल देखो जो ग्रीन के अंदर बन रहा हो, इसके अंदर क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल पी पी ओ आर, पी ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, सो बाय बी पी टी, सो बाय बी पी टी क्या लिखेंगे, पी ओ है क्या, ये क्या है, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में
डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब नोट करो, डी पैरेलल ओ क्यू, ये डी है, ये ओ क्यू पैरेलल है, तो ये वाली ट्रायंगल पकड़ी, ये ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो क्या करेंगे, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तो लिखा नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू ओ ई डी पैरेलल क्यू ओ, सो बी पी टी बाय बी पी टी पी ई बाय ई क्यू, पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ, पी डी बाय डी ओ। इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों से हमने आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने तो जो शो करना वही ले रखा है, अभी कर देते हैं, यहीं से कर देते हैं क्वेश्चन चेंज को। ये कह रहा है कि डी पैरेलल ओ क्यू, डी एफ पैरेलल क्यू आर, तो ये प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर वाला केस अब डिलीट कर देते हैं एक बारी के लिए। ये तो प्रूव करना था, बाकी सब क्वेश्चन सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अगर डी पैरेलल क्यू आर है तो वही चीज़ है, इस ट्रायंगल में नोट किया ये चीज़, सॉरी इस ट्रायंगल का ये चीज़ आ गया और इस ट्रायंगल का इस वाली चीज़ से ये वाला आ गया, इस इंफॉर्मेशन से ये लिखा मैंने। और जो ग्रीन वाला जो मैं कर रहा हूँ, ग्रीन वाली इंफॉर्मेशन जो है उससे मैंने ये लिखा, ठीक है। अब फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, इसी से आंसर आ जाएगा इन दोनों से अपना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो गया, ये भी पी डी अपॉन डी ओ है, ये भी पी डी अपॉन डी ओ है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू, ये हमारा आ गया। तो अब नोट करो, अब जो प्रूव करना है, प्रूव कहाँ करना है, ट्रायंगल तो हम अब देखते हैं ट्रायंगल। अब अपने को प्रूव करना था कि भाई ये जो सबसे पहले मैंने लिखा था वो अब प्रूव करना है, यानी कि अब ये चीज़ हम आ गए हैं। अब देखो ई एफ और क्यू आर पैरेलल कब होंगी, ई एफ और क्यू आर कब पैरेलल होंगी, जब पी ई अपॉन में ई क्यू पी एफ अपॉन में एफ आर की इक्वल हो। ये मैंने यहाँ कर रखा है, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल है। ये रिवर्स ऑफ थ्योरम होगी। ये मैंने मतलब इक्वेशन 1 और 2 से ये रिजल्ट आ गया। सो यहाँ पे लिख दें, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी ई अपॉन में ई क्यू। सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, पिछली बार वाला। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ये ओपी है, ओबी एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर, और हमें ये प्रूव करना है बी सी और क्यू आर पैरेलल होंगे। तो सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, पैसे ही चलेंगे। नोट करने के लिए ना एक एक चीज़ ध्यान से देखते रहना।
पहले जो हम एक पहला पकड़ा मैंने, ये लिख रहा है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी और पी क्यू पैरेलल है, तो मैं ट्रायंगल लूँगा ये वाली जिसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए ए बी और पी क्यू दोनों। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू, सो बाय बी पी टी ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब देखो दूसरी लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ के उसका रिजल्ट नोट करेंगे। ये उड़ा देते हैं कोई। अब कहता है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। तो ये ट्रायंगल कौन सी है, इसका नाम क्या है, ओ आर पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर ट्रायंगल के अंदर क्या दे रखा है इसने, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी और पी आर पैरेलल है। तो बी पी टी क्या कहेगी यहाँ पे, बी पी टी कहेगी कि भाई इनका रेशियो इक्वल होगा। तो ओ सी अपॉन में सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन में ए पी। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को नोट करो, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे फ्रॉम 1 एंड 2। हम क्या कहेंगे, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। अब देखो ओ बी अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। अब सिर्फ आप इस ट्रायंगल के ऊपर देखो और कोई ट्रायंगल मत देखो। अब देखो ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये एक लाइन इसको कट कर रही है इस ट्रायंगल को, और ओ बी अपॉन में ओ क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। तो रिवर्स ऑफ बी पी टी क्या कहेंगे, बी सी और क्यू आर पैरेलल है, जो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे अब कंसीडर ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। तो ओ क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ओ क्यू आर ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ, कंसीडर ट्रायंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर है। तो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कह देंगे बी सी पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये प्रूव हो गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है कि हाँ यस, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम है बीपीटी। यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल यू हैव प्रूव्ड इन 9th क्लास में हमने प्रूव किया था, इसको आप बोलते थे मिड पॉइंट थ्योरम। कि भी ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो एक साइड के मिड पॉइंट यानी कि ए बी का मिड पॉइंट से अगर हम बी सी के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो थर्ड साइड को भी डिवाइड कर दे इक्वल के अंदर, यानी कि ये अगर एम है तो ए एम ओवर एम सी इक्वल हो जाएंगे, ये पॉइंट एन है। तो अब में गिवन क्या है, ए एन इज इक्वल टू एन बी एंड एन एम पैरेलल बी सी। ये कह रहे हैं ना, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मतलब ए एन और एन बी बराबर होगा।
पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि एन एम पैरेलल बी सी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड क्या है, ए एम इज इक्वल टू एम एस एम सी। तो प्रूव क्या करना है, ए एम इज इक्वल टू एम सी, ये प्रूव करना है। तो एम और एम सी इक्वल प्रूव करना तो बहुत आसान हो गया, यूज़ करना है थेल्स थ्योरम, तो हो गया ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो बीपीटी क्या कहती है, अगर ये पैरेलल तो ए एन अपॉन में एन बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन में एम सी। अब ए एन अपॉन में ए एन इज इक्वल टू एन बी है, तो ए एन इज इक्वल टू एन बी का मतलब होगा ए एन बाई एन बी। तो यहाँ से कहते हैं ये ना, ए एन इज इक्वल टू एन बी है, तो एन बी को उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या चीज़, ए एन बाई एन बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन में एन बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी। तो यहाँ से क्या होगा, ए एम इज इक्वल टू एम सी। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग 6.2 क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी था, कन्वर्स बीपीटी। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये भी अपने 9th क्लास में पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, वो है उसका बीपीटी से प्रूफ करवा रहा है। तो वही ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है, एम एन 2 पॉइंट है, सॉरी ए बी सी ट्रायंगल है, ये कोई एम एन पॉइंट है, ए एम और एम बी बराबर है, ए एन और एन सी बराबर है। तो हमें प्रूव करना है एम एन जो है पैरेलल बी सी है, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे इसके अंदर, ए एम इज इक्वल टू एम बी, इसी को ये लिखते हैं, ए एम अपॉन में एम बी कितना हो गया 1, और सेकंड दे रखा है ए एन इज इक्वल टू एन सी। यहाँ से क्या होगा, ए एन बाई एन सी कितना हो गया 1। टू प्रूव क्या करना है, एम एन पैरेलल बी सी, ये प्रूव करना है। प्रूफ में क्या आएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन सी, गिवन है ये, ठीक है, ये 1 है। तो ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन सी हो, तो क्या होगा, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहेगा, सीधा ही एम एन पैरेलल बी सी, एम एन पैरेलल बी सी, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो डायगोनल्स भी इनके ज्वाइन करवा देते हैं, पॉइंट ओ पे मीट करवा दिया, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ ओपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओपन डी ओ। अच्छा, तो ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है इसने, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ए बी पैरेलल डी सी एंड ओ इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है
ए ओ अपन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपन में डी ओ, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वही अपना स्टैंडर्ड। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहले तो हम पैरेलल्स ढूंढते हैं। पैरेलल्स, ये वाला लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन पैरेलल है और ओ मिड पॉइंट है। ओ मिड पॉइंट नहीं, सर ओ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का। तो हम कौन सी ट्रायंगल पकड़ेंगे? तो इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल देखनी पड़ेगी जिसके अंदर पैरेलल ढूंढनी है। तो पैरेलल ढूंढने के लिए अब क्या करेंगे हम? एक सेकेंड, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि ये दिस अपॉन दिस यूज़ हो अपना, ठीक है, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा ना। तो एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि ये और ये पैरेलल है, पैरेलल को यूज़ करके अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये मैंने लाइन पैरेलल ड्रा करी है एम ओ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ड्रॉ ए लाइन एम ओ पैरेलल टू ए बी। तो ए बी के पैरेलल हो तो डी सी की भी पैरेलल होगी क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है। सो यहाँ लिख देते हैं ए बी पैरेलल एम ओ पैरेलल डी सी, सी डी कुछ भी लिख दो, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट कर देते क्वेश्चन। स्टार्ट के अब तो ख़त्म ही कर देते हैं, बस इतनी सही था क्वेश्चन के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल देखो ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी। इसके अंदर एम ओ जो है ए डी बी ट्रायंगल के अंदर एम ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के। सो बाय थ्योरम डी ओ अपन में ओ बी इज इक्वल टू डी एम अपन में एम ए। इन ट्रायंगल ए डी बी एम ओ पैरेलल ए बी। सो बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डी एम बाय ए एम इज इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी। इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसीडर ट्रायंगल। अब देखो दूसरी ट्रायंगल लेनी है जिसके अंदर ये तो इन्वॉल्व हो जाए जब भी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब मेरे को है ना ये वाली साइड तो इन्वॉल्व करनी है और साथ में अपना ये वाला भी इन्वॉल्व करना है, ये ए ओपन में ओ सी। तो मैं ये वाली ट्रायंगल पकड़ूंगा। वैसे ऑब्जर्वेशन है, पहले मैंने ये वाले पकड़ी थी ए डी बी, अब मैं पकड़ूंगा ए डी सी। तो मेरे पास ए एम ओ जो है पैरेलल डी सी हो जाएगा। फिर मैं लिखूँगा ए एम और एम डी इज इक्वल टू ए ओपन में ओ सी। तो लिखो नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी एम ओ पैरेलल डी सी। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये एम ओ है, ए एम बाय एम डी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी। इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो ये डी एम बाई ए एम है, ये ए एम बाई डी एम है, ये ठीक लिखा है ना, ए एम बाई एम डी इज इक्वल टू, ये कैसे लिखा है मैंने, ए एम बाई एम डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी होना चाहिए था। अच्छा, ए एम बाई एम डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ठीक है। तो इसको है ना इक्वेशन नंबर 2 को आप ऐसे लिख लेते हैं। चलो इक्वेशन 2 लिख दिया इसको। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो डी एम बाई एम, ये एम बाई एम डी है, तो ए ओ डी ओ बाई ओ बी। चलो इसको ऐसे लिख दो यहाँ से हम। तो डी एम बाई ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ओ सी बाई ए ओ, ओ सी बाई ए ओ। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2, ये ए एम बाई डी एम है। अब ये भी
डी एम बाई ए एम है, तो ओ डी ओ बाई ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी बाय ए ओ के। फ्रॉम 1 and 2 डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ ए, यही प्रूव करना था। ए ओ बाई बी ओ, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लिख, इसके ऊपर ले गए और इसको नीचे ले आएंगे तो आगे अपना, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ ए को ऊपर ले गए तो ये हो गया ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, ओ सी बाई ओ डी, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओपन डी ओ। ए बी, पिछले क्वेश्चन का उल्टा है बिल्कुल ही, इस बार ही इसने रेशो दे दिया और अपने से कह रहा है कि ये ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है वही, जिसके डायगोनल्स जो हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सेकेंडली इसने दे रखा कि ए ओपन में ओ डी, ए ओपन में ए ओपन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओपन में डी ओ, तो लिखा हमें प्रूव करना है ए बी ओ सी डी पैरेलल है। तो गिवन ए ओ ओपन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओपन में डी ओ, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी या ए बी सी डी ट्रेपेजियम, एक ही बात है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ये प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए चलते हैं, प्रूफ के लिए वही करना पड़ेगा हमें, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, ताकि पैरेलल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सके। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ से ओ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू, किसी एक के पैरेलल ड्रा कर लेते हैं, ए बी के पैरेलल ड्रा कर लिए तो ओ एम लिख दिया इसको। कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे एक लाइन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम पैरेलल ए बी के पैरेलल ओ एम ड्रा करा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब प्रूफ के लिए लिखेंगे, अब ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करो, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, सी एम अपॉन में एम में सी ओ अपॉन ओ बी के इक्वल हो जाएगा। तो सी एम अपॉन में एम में इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में ओ बी, ठीक है। तो सी ओ अपॉन में एम में सी ओ अपॉन में ओ बी, ये तो बी ओ तो ये रहा, और सी ओ का है ए ओपन में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ये डी है, सी ओ अपॉन में डी ओ। हाँ, तो अपन को तो बी ओ ये रहा, सी ओ ये रहा, ये ठीक लिखा गया मैंने, सी ओपन में ओ बी, ये उल्टे लिख दिए मैंने, ए बी सी डी ऐसे चलेंगे एक स्केल, ये ए बी सी डी कंटिन्यूटी में लिखने चाहिए थे, ए बी सी डी, और यहाँ पे अपने को दे रखा है ए ओपन में बी ओ, ए ओपन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओपन में डी ओ, और ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ओ एम मैंने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया, तो फिर हमने लिखा ड्रा ओ एम पैरेलल ए बी, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल डी ए बी ओ एम पैरेलल ए बी बाय चॉइस। तो बीपीटी क्या कहेगी, बीपीटी कहेगी डी एम अपॉन में एम में, डी एम अपॉन में एम में इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी, डी ओ अपॉन में ओ बी। अब नोट करो, डी ओ अपॉन में ओ बी जरूर मिलेगा, ये डी ओ अपॉन में ओ बी यहाँ से आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, बट ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ गिवन है। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी ओ को ऊपर लेके डी ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू
इस ए को इसके नीचे आ गया तो सी ओ अपन में ए ओ। पुट इन इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन 1 बोल दिया तो क्या हो जाएगा डी एम अपन में एम में इज इक्वल टू डी ओ अपन में बी ओ की जगह के मैं ये लिख दूंगा सी ओ अपन में ए ओ। तो अब नाउ कंसीडर ट्रायंगल। अब ये वाली ट्रायंगल देखो, मैं कलर दूसरी कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो अब ट्रायंगल देखो आप, ये वाली, इस ट्रायंगल के अंदर ए एम अपन में एम डी, ए एम अपन में डी एम अपन में एम में, ऐसे बोल दो। इस ट्रायंगल के अंदर डी एम अपन में एम में ओ सी अपन में ओ ए की इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, एम ओ जो है पैरेलल है डी सी के। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, कलर भी चेंज कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर हमने प्रूव कर दिया ए एम अपन में एम डी, ये रहा ना, ए एम अपन में एम डी इज इक्वल टू ए अपन में ओ सी। इसको उल्टा करके लिख लो, ए एम अपन में एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपन में ओ सी। तो ए एम अपन में एम डी इज इक्वल टू ए अपन में ओ सी। तो जो एम ओ जो है पैरेलल हो जाएगी डी सी के बाय रिवर्स ऑफ थेल्सर, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम क्या कह सकते हैं, एम ओ पैरेलल सी डी। तो एम ओ जो सी डी के पैरेलल होगी, और हमने क्या रखा था, बट एम ओ पैरेलल ए बी। एम ओ हमने ए बी के पैरेलल ली थी, तो एम ओ सी डी के पैरेलल है, एम ओ ए बी के सी डी के पैरेलल आ गया, और हमने लिया था एम ओ ए बी के पैरेलल। तो हम कह सकते हैं ना ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और ए बी सी डी पैरेलल हो गए तो क्या कहेंगे, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन था 10th। इसी के साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया 6.2। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6.3। थैंक्स।